नमस्कार दोस्तों, मोची नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एडमिरल शिपिंग के बारे में। तो कई लोग का सवाल होगा कि एडमिरल शिपिंग कैसी कंपनी है, क्योंकि अभी तक मैंने कमेंट्स देखे नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस कंपनी में सेल कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए मोटरमैन मैं सेल किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एडमिरल अच्छी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है एडमिरल। जो इसका मेन ऑफिस है वो आपका चेन्नई में है, और इस कंपनियों के पास आपके पास हर टाइप के वेसल्स मिलेंगे, जैसे कि टैंकर्स हैं, केमिकल टैंकर्स है, बल्क कैरियर है, गैस भी है इनके पास। और ये कंपनी ऑलमोस्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और इस कंपनी में एक्चुअली बता दूँ तो ठीक ठाक कंपनी है ये। अगर आप इस कंपनी में सेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो। बहुत पब्लिक करती है इस कंपनी में, और सैलरी कुछ कम नहीं है बाकी कंपनी के मुकाबले। आप देखो तो सैलरी आपको बराबर है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या है, सैलरी में टाइम पे नहीं देते हैं सैलरी। कभी कभी इस कंपनी में आप जाओगे तो आपकी सैलरी थोड़ी डिले हो सकती है, जैसे 10 दिन नेक्स्ट महीने के 15 तारीख को जो पिछले महीने की सैलरी है वैसे ये लोग देते हैं। और बाकी सब इसमें सारे के सारे इंडियन नहीं बोल सकता, क्योंकि इस कंपनी में मिक्स्ड इंडिया, पाकिस्तान और यूक्रेनियन, ये 3 कंट्रियों के लोग, फिलिपिनो भी रहते हैं इस कंपनी में, और जो आपके इंडोनेशियंस हो गए वो भी रहते हैं। तो ये 3-4 देश के पब्लिक है इस कंपनी में। तो कोई ना कोई आपको मिलेगा पाकिस्तान का, वरना इंडिया का। पाकिस्तानी मिलेंगे आपको इस कंपनी में। और खाना पीना सारा इंडियन है, कुक भी इंडियन ही रहता है इस कंपनी में। और सैलरी की बात बता दूँ तो सैलरी कई लोग पूछेंगे, सैलरी एज रैंक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इस कंपनी में मिलती है। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो तो आपकी सैलरी कम ही रहेगी एज़ कम्पेयर टू आप एक्सपीरियंस वाले पब्लिक को देखोगे तो उनकी सैलरी जो स्टैंडर्ड लेवल ITF सैलरी है वो मिलती है उनको, जो एक्सपीरियंस पब्लिक है। और इस कंपनी में लोग एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं। अगर आपको कहीं मिल नहीं रहा, ट्राई कर सकते हो इस कंपनी में, जॉइनिंग आपको मिल जाएगी। और ये लोग आपको घर से फ़्लाइट देते हैं, घर से फ़्लाइट देंगे जहाँ की भी ज़रूरत होगी। और मेडिकल कराने के लिए वो एरिया पे आपको उतारेंगे, वहाँ मेडिकल कराएंगे, और वहाँ से फिर आपको फ़्लाइट दे देंगे जहाँ भी आपका वेसल्स है, जिस कंट्री में भी है तो वहाँ पे आपको फ़्लाइट देंगे। और साइन ऑफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ आप जब मांगोगे तो साइन ऑफ का कोई इशू नहीं है, साइन ऑफ भी मिल जाएगा। और रैंक वाइज सैलरी बता दूँ तो मास्टर की सैलरी मैक्सिमम इस कंपनी में 13,500 तक जाती है, ज़्यादा होगा तो 1400 भी जा सकती है। फिर चीफ ऑफिसर और आपका सेकेंड इंजीनियर, इन दोनों लोग की सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। 10,000 तक मैक्सिमम मैंने देखी है, $10,000 सेकेंड इंजीनियर और चीफ ऑफिसर को लेते हुए। और सेकेंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर की सैलरी सेम ही है, जैसे कि 4,200 to 4,500 मैक्सिमम इतनी जाएगी। और थर्ड इंजीनियर की भी सेम है, 4,200 to 4,500 तक जा सकती है मैक्सिमम। और आपका फोर्थ इंजीनियर और थर्ड ऑफिसर, इनकी भी सैलरी मैंने देखी है मैक्सिमम $3,000 देखी है, 3,000 तक जा सकती है, 3,200 तक भी जा सकती है एक्सपीरियंस है तो। थर्ड इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर, जो जूनियर इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर आता है, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं देते लोग, $1,000 1200 ऐसे दे देते हैं। और जो TME आएगा या डेक कैडेट आएगा उनकी सैलरी $250 रहती है। और उसके बाद आप क्रू लेवल पे आ जाओ तो OS की सैलरी और वाइपर की सैलरी सेम रहेगी, $500 देते हैं अगर आप नए जा रहे हो। एक्सपीरियंस के बाद ये लोग बढ़ा देते हैं, 1200-1100 तक कर देते हैं। और COP आपके पास आ जाएगी तो COP के बाद 1400-1500 तक जाती है सैलरी इस कंपनी में, AB और ऑयलर की। और क्या बोलते हैं कि उसके बाद आपका रैंक आ गया जो कि पम्प मैन हो गया। पम्प मैन की भी सैलरी अच्छी है इस कंपनी, पम्प मैन और बोसन, उनकी सैलरी, और फिटर, ये तीनों की सैलरी ऑलमोस्ट 2,000 तक रहती है, मैंने देखी है। मैक्सिमम 2,100-2,200 तक जाती है अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो। नहीं तो 1,900-1,800 ये हर कंपनी में आपको मिलेगा ही, वो बोसन, पम्प मैन और आपका फिटर का। और चीफ कुक और GS का सैलरी बता दूँ तो जो चीफ कुक का होता है वो एक्सपीरियंस बेस पे है, जैसा एक्सपीरियंस है तो खाना बनाने का तरीका कैसा है उस हिसाब से 1,800 तक जाती है इस कंपनी में कुक की। GS की वही $500 रहेगी, एक्सपीरियंस बनाते बनाते उसकी 800 तक कर देते हैं लोग। और उससे ज़्यादा फिर जब चीफ कुक पे जाएगा तो वो प्रमोशन भी देते हैं ये लोग। तो इस कंपनी में अगर आप प्रमोशन के लिए जा रहे हो एज अ दूसरी रैंक के लिए तो दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो इस कंपनी में। तो प्रमोशन अच्छा है, इस कंपनी प्रमोशन दे देते हैं वेरी फास्ट। अगर आप जूनियर ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर पे जा रहे हो तो उनको ये प्रमोट कर सकते हैं, थर्ड ऑफिसर या फोर्थ इंजीनियर आपको बना देंगे। या ऐसे ही फोर्थ इंजीनियर से आप थर्ड इंजीनियर भी बन सकते हो, या थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर भी बन सकते हो।
या ओएस जा रहे हो तो आपको भी बना देंगे, या वाइपर जा रहे हो तो ऑयलर बना सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जैसा आप काम करोगे वैसा आपको वहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है। तो कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक कंपनी है। मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगा पूरा कि सब कुछ अच्छा ही है, और नॉर्मल कंपनी है, आप सेल करने के लिए ठीक ठाक है। और वेसल है इनके पास, तो अगर आज किसी को भी जाना है इस कंपनी में तो आप ट्राई कर सकते हो। कंपनी कोई बुरी नहीं है, सेल करने के लिए ठीक ठाक कंपनी है ये। और नेट वगैरह भी सही है इस कंपनी में, 3 GB to 5 GB देते हैं ये लोग। तो बस इतना ही था इस कंपनी के बारे में बताना था, क्योंकि मैंने सेल किया। सो जैसा भी होगा मेरे को कमेंट करना, और आज के लिए बस इतना ही है गाइस। और जो भी होगा कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।